ये सियासत की बदलती परिभाषा है और चुनावी सरगर्मियों के बीच चुनाव की आहट से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का एक नया हाईटेक तौर तरीका निकला है। ऐसे में सीडी और सियासत में किस तरह से सीडी का सच उजागर हुआ है, इसी गर्मा गर्म और खास मसले पर हम बातचीत करने वाले हैं। और सिटी न्यूज की खास पेशकश न्यूज ऑफ द डे में आज बात करेंगे सियासत और सीडी की सर्जरी की, साथ ही बात होगी सीडी के सच्चे सच्चे तमाम तथ्यों की और आखिर क्या है इस सनसनीखेज सीडी का सच। इस तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण पटेल और साथ ही साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नरेंद्र सलूजा जी। आप दोनों ही मेहमानों का सिटी न्यूज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरह से पिछले कई दिनों से कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल को लगातार कोशिशें की जा रही थी सियासी तौर पर घेरने की और लगातार उनकी बढ़ती राजनीतिक दायरे में कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिशें लगातार विपक्षी करते आए हैं। ऐसे में हाल ही में एक सीडी जारी की गई जिसमें कई तरह की अश्लील क्लिप्स की इस्तेमाल किया गया और इस सीडी के जरिए कहीं ना कहीं विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। अब सीडी का सच यहां पर उजागर हो चुका है और सेंट्रल फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएफओ ने इसे हरी झंडी दी है और गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से, हाईटेक तरीके से तकनीक का गलत इस्तेमाल करने के तथ्य भी उजागर हो चले हैं। ऐसे में इस सियासी सीडी का आखिर क्या है सच, सीधे जानते हैं विधायक सत्यनारायण पटेल से। पटेल साहब, लगातार आपको घेरने की कोशिशें की गई, ये जो सीडी जारी हुई इसने किस तरह से आपको राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भी दिया है, आहत किया? सवाल इस बात का है कि आदमी इज्जत दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, मैं ये मानता हूँ। और इज्जत ही दौलत है और इज्जत कमाने के लिए पीढ़ी लग जाती है और सदियां लग जाती है। और जो कि एक क्षण में आदमी ने सीडी, अगर आज के युग में, कंप्यूटर युग में, उसको कई तरह का इस्तेमाल करके जो बनाकर प्रस्तुत की गई वो आपके सामने, जो आपने सारा खुलासा किया उसका। और उसी को लेकर मैं तो ये चाहूंगा कि चाहे खिलाड़ी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे किसी भी लेवल पर आदमी संघर्ष करके पहुंचता है, उसके लिए कितनी बड़ी कहानी होती है। और उसके बीच अगर इस प्रकार की घटना हो जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनने की है वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सभी राजनेता ने, समाज सेवियों ने, सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आम जन से मैं अपील करूंगा कि इस प्रकार की घटना दुनिया में किसी के साथ न हो। जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी हैं, आप क्या मानते हैं सलूजा जी, लगातार सियासी हलचलों में ये सीडियों का जारी होना, आपको नहीं लगता है कि नैतिक मर्यादाओं के जो गिरता पतन है वो कहीं ना कहीं परिभाषित होता है? और इस तरह की सीडी अगर सामने आती है, पहले सीडी का सामने आना, फिर पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज की जाना और फिर विधायक जी की सफाई सामने आना और फिर सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की उस पर मुहर लग जाना, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश थी? आप इसे क्या करार देते? निश्चित तौर पे मैं इसे एक डर्टी पॉलिटिक्स का अंग बताऊंगा। निश्चित तौर पे सत्यनारायण पटेल जी जो हमारे पार्टी के विधायक हैं, इनका जो व्यक्तित्व और जो चारित्रिक, जो सब लोग जानते हैं, जो भी व्यक्ति इन्हें जानता है वो अच्छी तरह जानता है कि कहीं ना कहीं साफ सुथरी छवि है और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी विधायक के दावेदार हैं और निश्चित तौर पे भाजपा के पास इनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में भी इनका जो व्यक्तित्व और जो इनका साफ स्वच्छ चेहरा है और जो इनके कार्य करने का तरीका है, उसका जब कोई भ्रष्टाचार का तोड़ नहीं निकाल पाए तो इस तरह का जो डर्टी पॉलिटिक्स वाला अंग है उसे सामने लाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरे इनके साथ खड़ी रही। फॉरेंसिक आईएफओ की रिपोर्ट आने के पहले ही पूरी पार्टी ने इनका साथ दिया और सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सभी सत्यनारायण पटेल जी को जानते हैं और वो जो उनका व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं ये सारे आरोप झूठे। और निश्चित तौर पे जब भी फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी तो ये सारे आरोप झूठे साबित होंगे। लेकिन देखने में आया कि एक ही दिन के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, ये सारे आरोप झूठे साबित हो गए और जबकि कांग्रेस ने ये बात पहले ही कह दी थी। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं सियासी सीडी ने जो है कई तरह की सियासी परिभाषाओं को गढ़ा है और चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा तौर तरीका कहीं ना कहीं नेताओं ने या विपक्षियों ने निजात किया है जिसके जरिए न केवल प्रतिष्ठा का हनन हुआ है बल्कि तकनीक का भी गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसको यहां पर पकड़ा है सेंट्रल फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या लगता है विधायक जी, जैसे ही आपके पास ये पूरा मामला आया, आप तक ये भनक लगी कि इस तरह का कोई हरकत की गई है और इस तरह की बात सामने आई है, पहला कदम क्या था, पहली प्रतिक्रिया क्या थी और क्या आपके मन में विचार आया, क्या चिंतन मनन चला? चिंतन मनन इस बात का चला कि सबसे पहले तो मैंने जहाँ पता चला तो मैंने कहा भाई मैं भी देखूं जी। तो वो मैंने तत्काल एक हमारा मिलने वाला, उनने जो क्या है कि ऑफिस में सीडी किसी ने डाली थी, वहाँ से आई और वहाँ से फिर रात को ही हमारे भैया को, बालक को मैंने दिल्ली बुलाया और वो भी चूंकि फ्लाइट खाली नहीं थी तो भोपाल से शायद फ्लाइट पकड़ी थी
और रात को फिर हमने देखी तो वो सारा हमको ही लग गया था कि झूठी है। जी। लेकिन उसी के बाद फिर हमने ये जो इसकी जांच होती है, एक दिल्ली और एक बॉम्बे जो बेहतर लैब है, तो उन दोनों में लैब में हमने जांच के लिए दी। उन्होंने जांच रिपोर्ट एक जगह की आ गई, एक जगह की आना है। और इसके बाद बिल्कुल एक दिमाग की मानसिक तो टेंशन था ही, लेकिन सारी बात इंदौर के मीडिया ने और सारे मीडिया ने और सारे कांग्रेस ने और सारी जनता ने और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बात को झुठलाया और झुठलाकर दूध का दूध पानी का पानी सारा आपके सामने हुआ। क्या लगता है क्यों आखिर ऐसा ये षड्यंत्र रचा गया, क्या कारण रहे जिसके पीछे, और क्या आपको लगता है चुनाव एक बहुत बड़ा कारण है? चुनाव ही बहुत बड़ा कारण है। मैं यही कहना चाहता कि चुनाव ही बहुत बड़ा कारण। भाई आदमी नकली सीडी को प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो कम कारण है जो कि शुद्ध रूप से साफ नजर आता है कि क्या कारण है। और इसमें मैंने नाम कल भी लिया था विशाल का। मैं ये नहीं को मेरा कोई किसी से इंटेंशनली कोई कारण है, लेकिन जो क्राइम में भी जो पकड़ाए गए 2-3 लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो सारी बात घूम फिर के जो आती है, अब वो जो जांच में सारी चीज आ जाएगी सामने। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं इस सियासी सीडी का आखिर सच क्या है, इसका खुलासा जरूर पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि हाईटेक तरीके से कैसे एक राजनेता को बदनाम करने की साजिश रची गई, न केवल साजिश रची गई बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया का भी यहां पर गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हुआ। और लगातार ये वीडियो क्लिपिंग्स देखते ही देखते एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स की व्हाट्सएप एप्लीकेशन के जरिए लाखों की तादाद में बांट दी गई। क्या लगता है प्रदेश प्रवक्ता जी, जिस तरह से ये सियासत में एक नई तरह का तौर तरीका निकला है, पहले पुराना जमाना था जब आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन अब अगर इस तरह की सीढ़ियां जारी होंगी तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे जो सत्यनारायण पटेल जी ने बात कही, मैं उसी को दोहराना चाहूंगा कि चरित्र सबसे बड़ी दौलत है। और राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी फील्ड में हो, जब उसके चरित्र के ऊपर वार होता है तो निश्चित तौर पे यह यदि झूठा वार होता है तो बड़ा दुखदाई होता है। और कहीं ना कहीं इतने वर्ष से संघर्ष से जो मुकाम आदमी हासिल करता है, कहीं ना कहीं उसे गिराने का प्रयास होता है और उसका नैतिक पतन होता है। तो मैं तो कहता हूँ इस मामले के अंदर भी जो भी लोग दोषी हों, कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े हाथ हो, जो भी दोषी सामने आए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को। और निश्चित तौर पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के कृत्य चल रहे हैं, इसको भी साइबर क्राइम के अंतर्गत प्रशासन को सख्ती से इसका उपयोग करते हुए, और इस तरह के जो क्राइम लगातार घटित हो रहे देखने में आ रहा है, झूठे क्राइम घटित हो रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। और जो भी लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इतने संघर्ष के बाद मुकाम हासिल करता है और एक ऐसा जो दुष्प्रचार उसके खिलाफ या जो झूठा इस तरह का मामला सामने आता है, कहीं ना कहीं उसका चरित्र पूरी तरह से खराब करने का एक झूठा प्रयास होता है। और ये निश्चित ही बड़ा खतरनाक खेल है और इस खेल पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। झूठ यहां पर बेपर्दा हुआ है और सेंट्रल फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई है। लगातार जो वीडियो क्लिपिंग्स लोगों की मोबाइल फोन्स तक पहुंची थी, उसमें वहां पर सच उजागर किया गया है। साफ तौर पर चेहरे की मॉर्फिंग की गई है और लगातार मोशन ट्रैकिंग के जरिए उसे चेहरे पर ऐसा एनिमेट किया गया है कि वो बिल्कुल हूबहू नजर आए। आपको क्या लगता है विधायक जी, जब सबसे पहले आपने जैसा बताया कि सीडी आपके हाथ लगी कार्यालय के जरिए आप तक पहुंची, तो क्या आपके मन में विचार आए, किस तरह की घटनाक्रम थी? क्या लगा कहीं ना कहीं सियासत में इस तरह के भी मोड़ आएगा? मुझे ऐसा एकदम देखते ही शॉक लगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, चूंकि लग रही थी एमिनेशन में, लेकिन ये प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ उस समय दिमाग में नहीं आया। तो मैंने लैब की सहारा लिया और फिर आप सबसे भी, आपको भी मैंने फोन किया था। मैंने कौन सी लैब में कैसे कराना चाहिए, घटनाक्रम यह है, और ऐसी बात हुई जब सारी बात। चुनाव पर कितना असर पड़ेगा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं? मैं मानता हूँ, मैं छवि धूलमिल करने का लाख प्रयास किया गया, लेकिन हमेशा दूध दूध होता है, पानी पानी होता है, मक्खन मक्खन होता है, घी घी होता है। ये सारी चीज सामने पब्लिक के लिए छाछ छाछ होती है। बहरहाल यहाँ पर साइबर एक्सपर्ट्स ने जरूर अपना कमाल कर दिखाया है, लेकिन सियासत की दुनिया में कहीं ना कहीं इस तरह के अश्लील वीडियो और खासतौर पर छेड़छाड़ के बाद जारी किए गए अश्लील वीडियो कहीं ना कहीं सनसनी जरूर पैदा कर देते हैं। बहरहाल ये झूठा जरूर था, लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं विधायक जी के निजी जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा और राजनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा एक धक्का जरूर यहाँ पर लगाए जाते थे। सलूजा जी, आप क्या मानेंगे? कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक स्टैंड रखा और विधायक के साथ खड़ी रही। अब चुनाव का दौर है, ऐसे में क्या लगता है इस तरह के वाकये दोबारा ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं कड़े कानून की जरूरत है और कानून को अमल में लाए जाने की जरूरत है? निश्चित तौर पे जो विधायक सत्यनारायण पटेल जी का जो चारित्रिक व्यक्तित्व है, जो भी व्यक्ति इन्हें जानता है, निश्चित तौर पे जब ये सारा मामला सामने आया तो सभी ने एक स्वर में
इनके साथ खड़े रहने की हामी भरी और सभी ने एक स्वर में कहा कि ये पूरा झूठा आरोप है और विधायक जी का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, इस तरह का मामला वे कतई नहीं कर सकते। और दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूं कि इस साजिश की गहरी तौर पे जांच होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन से राघव जी की सीढ़ी, भाजपा के पूर्व जो मंत्री हैं उनकी सीढ़ी सामने है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा बदनाम हो चुकी है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस का भी कोई सीढ़ी कांड आए ताकि हम कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर सकें। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के भी कुछ लोग पर्दे के पीछे से साजिश के अंदर हो सकते हैं। पूरी तरह से जांच होना चाहिए और निश्चित तौर पे ऐसी जो घटिया राजनीति जो लोग करते हैं, इस तरह की जो डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उनके ऊपर समाज को ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्ती से सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो अच्छे काम के लिए सोशल मीडिया बना है, उस पर जो इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है, उसके ऊपर कड़ाई से कड़े कानून बनाकर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए। डर्टी पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता और सीडी का सच उजागर होने के बाद, सीडी की सर्जरी सामने आने के बाद अब कहीं ना कहीं एक बात जरूर साफ हो गई है कि सोशल मीडिया किस हद तक अपना दुष्प्रभाव समाज पर डाल सकता है, ये तस्वीर भी उजागर होती है। पटेल साहब, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस वक्त आपके आंसू छलक पड़े, कैमरे लगातार आपके ठीक सामने वहां पर क्लिक क्लिक की आवाज कर रहे थे और आपके आंसू बह रहे थे और लगातार आप अपनी कहानी को बयां कर रहे थे, जो दुख दर्द आपने झेला उसको आप बयां कर रहे थे। आपने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि मीडिया के भी कई ऐसे चेहरे हैं। कौन वो लोग हैं यहाँ पर, सीधे जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और नेताजी की जुबान से सच जनता यहाँ उजागर करना चाहती है। सवाल है वो, मैं सारी चीज उजागर, जब मेरे पास सबूत कुछ में इकट्ठे करना हो, चुनाव बाद सारे इसी स्टूडियो में आपके सामने सबूत सहित कुछ बात कहूंगा। उसमें इस छोटे से बड़े मीडिया लोग भी साथ हैं और साथ में बहुत बड़ा स्कैंडल था। इसको मैं नहीं कहना चाहूंगा कि नकली सीडी बनाकर मेरी टिकट काट के किसी को बहुत बड़ी डील में दिलाना चाहते थे। ये फैसला मैं आपको बता रहा हूँ कैसा मुझे प्रतीत हुआ है और ये हाई लेवल से नीचे तक हुआ है। उसका सारा उजागर मैं समझ पे आने पर आपको पूरा करूंगा। बहरहाल तथ्य अब आगे बताएंगे और जांच पड़ताल में इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस सीडी के साजिशकर्ता कौन थे। आखिर में क्या टिकट पर कोई असर पड़ा है, कांग्रेस आलाकमान ने इस पूरी घटना को किस नजरिए से लिया है, और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश में चुनावी चेहरा बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी का, उनसे जब आपकी चर्चा हुई तो उनने क्या कुछ इस मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि वही फॉरेंसिक जांच होगी, उसमें जो रिपोर्ट के बाद जो दूध का दूध पानी होगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद सारे नेता के पास पहुंच गई और सबके से मेरी चर्चा हो गई। बिल्कुल, जाते जाते जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और खासतौर पर अपनी विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश होगा आपका, जब ऐसी सीडी उनकी मोबाइल फोन्स पर हो और अब विधायक जी ने सच उजागर करने की कोशिश यहाँ पर की? देखो, सोशल मीडिया में दोनों चीजें, अच्छे गुण भी अवगुण भी। अगुण को पूरा समाज बहिष्कार करे, हम और आप और सब मिलकर, पूरा समाज, पूरी पार्टी, पूरा दल, सब तरह से मिलकर हर बुरी चीज के लिए लड़ाई हमने लड़ना चाहिए। जैसे जिस प्रकार हम दशहरा मनाते हैं कि रावण को एक प्रतीक स्वरूप एक अन्याय और न्याय के विरुद्ध एक लड़ाई होती है, उसके लिए हम वो करते हैं। तो उसी को लेकर मैं आम जनता से अपील करता हूँ, अच्छे गुण को हम आगे बढ़ाएं और बेकार की जो बातें हैं उसको हम बहिष्कार करें। बहरहाल ये सियासत का नया दौर है, एक नया अध्याय है जिसमें सीडी का सच जरूर उजागर हुआ है, लेकिन कुछ दिनों तक सनसनी फैलने के बाद जिस तरह से विधायक की जुबान पर यह दर्द झलका है, साफ तौर पर सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव तो सामने आए ही हैं, वहीं पुलिस महकमे की तमाम कोशिशें भी रंग लाई हैं। इस सीडी के सनसनीखेज मामले में 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है और अब IT एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही हैं। बहरहाल सीडी का सच यहां पर उजागर करना सिटी न्यूज की कोशिश थी और किस तरह से सीडी के जरिए लगातार राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसको बेनकाब करना सिटी न्यूज की यहां पर कोशिश थी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सिटी न्यूज की इस खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में हाजिर हुए। न्यूज ऑफ द डे में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और गर्मा गर्म मुद्दे के साथ। नमस्कार।